2020 में पीएफआई की रैली रामलीला मैदान नई दिल्ली में हुआ, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी की जुबान कैद खाने में कैद हो गई। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार के मोतिहारी जिला में जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ छापेमारी की गई, उसको लेकर 3 संदिग्ध को अभी गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर बिहार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अब बिहार सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि इसी तरीके से बिहार मदरसों में जो अनुदान किया जाता है उसमें आतंकवादी को बढ़ावा दिया जाता है। इसको लेकर जब जदयू के एमएलसी नीरज कुमार से हमने बातचीत की, उन्होंने मीडिया से कहा कि जिस तरीके से बिहार में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी की गई, उसको लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बिहार में ही संभव है और हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि केंद्र में जिस तरीके से मोदी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जब रामलीला मैदान में पीएफआई के खिलाफ रैली किया गया था, उस समय अमित शाह चुप क्यों थे? आखिर क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार? सबसे पहले उनकी बातों को सुने। कहीं पीएफआई का गढ़ बनता जा रहा है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, आपका कथन है कि मदरसा में अनुदान दिया जाता है, उससे पीएफआई के आतंकी पैदा होते हैं। तो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मदरसा को अनुदान दिया जाता है। क्या भारत सरकार आपके कथनानुसार जो मदरसे को पैसा देती है, क्या उससे आतंकी पैदा होते हैं? तो पैसा देने का गुनाह आप क्यों करते हैं? दूसरा सवाल है कि पीएफआई का कार्यालय कहाँ था? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। क्या नरेंद्र मोदी का राजनीति का कलेजा खामोश था? क्या 2020 में पीएफआई की रैली रामलीला मैदान नई दिल्ली में हुआ, नारे लगाए गए, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी की जुबान कैद खाने में कैद हो गई और साथ ही साथ पीएफआई का उद्भेदन बिहार सरकार ने किया। हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित किया, बाद में आपने कार्रवाई सुनिश्चित किया। क्योंकि कर्नाटका के अंदर में बम विस्फोट में पीएफआई का नाम आया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी केंद्र सरकार को और वहां की राज्य सरकार को कार्रवाई करने का। सच तो यह है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि पीएफआई का युवा संगठन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसकी कहानियां मीडिया में आई थी कि हिजाब के मामले की शुरुआत करो और इसके बहाने चुनाव की राजनीति में सफल हो। इसलिए आपका संबंध तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बेहतर रहा है। तो आपने सुना नीरज कुमार को, जो साफ तौर पे विजय कुमार सिन्हा पे हमलावर भी हैं और केंद्र सरकार को भी घेर कर कह रहे हैं कि जिस तरीके से रामलीला मैदान में 2020 में पीएफआई का रैली हुआ था, उस समय भी ये लोग आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे थे, तो उस समय अमित शाह क्यों चुप थे? और ये बिहार ही है जहां पे मोतिहारी जिला में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, छापेमारी की गई, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा और नीरज कुमार साफ तौर पर बिहार सरकार का उपलब्धि को गिना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।